इंदौर में नर्मदा के पहले और दूसरे चरण के 45 एमएलडी के पंप का रखरखाव का काम किया जा रहा है। इसके चलते इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया, जिसके कारण शहर की विभिन्न पेयजल टंकियों से जल प्रदाय प्रभावित होगा। नर्मदा प्रोजेक्ट के कार्यपालन यंत्री सचिव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 24 फरवरी 2025 को नर्मदा प्रथम एवं द्वितीय चरण के 45 एमएलडी के पंप को रखरखाव कार्य के लिए अस्थायी रूप से बंद किया गया है। यह कार्य 33 केवी विद्युत उपकेंद्र क्रमांक 1 पर ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल्ट्रेशन पैकिंग बदलने एवं बुश लीकेज सुधार का कार्य किया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य को पूरा होने में लगभग 24 घंटे का समय लगने की संभावना है, जिसके कारण बिलावली एवं अन्नपूर्णा टंकी क्षेत्र में जल प्रदाय कम दबाव के साथ किया जाएगा। वहीं दिनांक 25 फरवरी 2025 को सुबह जल प्रदाय में पश्चिम क्षेत्र की टंकियां, जिसमें अन्नपूर्णा, सदर बाजार, सुभाष चौक, गांधी हॉल, मल्हार आश्रम, महाराणा प्रताप नगर, खुशवाह मोहल्ला, टिकरिया बादशाह, नरवल अगरबत्ती, जय हिंद नगर, बाणगंगा, लोकमान्य नगर, द्रविड़ नगर, छतरीबाग, भक्त प्रहलाद नगर, स्कीम नंबर 103, जिंसी हाट मैदान, राज मोहल्ला आदि क्षेत्रों की टंकियां अपनी पूर्ण क्षमता से कम भर सकेगी। संजीव श्रीवास्तव ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे जल प्रदाय में संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए पानी का संचय एवं सावधानी पूर्वक उपयोग करें। दरअसल नर्मदा फर्स्ट सेकेंड फेज का हमारा जो 132 केवी का सब स्टेशन है, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर में ऑयल लीकेज की दिक्कत आ रही थी, तो उसका मेंटेनेंस करना, उसमें उसकी पैकिंग वगैरह बदलना है और फिर पूरा ऑयल को फिल्टर करके और वापस उसको जो हीट अप करके करेंगे, ताकि गर्मी के पहले एक बार कर लिया जाए, गर्मी आने के पहले, ताकि आगामी 3-4 महीने तक फिर उसमें किसी प्रकार का हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसके लिए शटडाउन लिया है और ये शटडाउन सिर्फ हमारे जो 4 पंप चलते हैं फर्स्ट सेकेंड फेज के, उसमें से 1 पंप नहीं चलेगा, बाकी 3 पंप लगातार चलते रहेंगे। तो इसके कारण आज तो कोई भी सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। लगभग हमने आधा घंटे पहले काम शुरू कर दिया है। कल जरूर जो टंकियां हैं पश्चिमी क्षेत्र की 14-15 टंकियां जो नर्मदा फर्स्ट सेकेंड फेज से भरती हैं, वो कम क्षमता से भर पाएंगी। इसमें 5-6 घंटे तो हमको मरम्मत काम पूरा होने में लगेगा, लेकिन फिर जो उसका पूरा, चूँकि शटडाउन लिए ही है तो हम उसका पूरा ऑयल भी फिल्टर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती, उसमें 7-8 घंटे लगेंगे। तो ऐसे 15 से 20 घंटे कुल समय लगेगा। किस क्षेत्र की जो पानी, ये जो पश्चिमी क्षेत्र हमारा जो बिजलपुर कंट्रोल रूम से पश्चिमी क्षेत्र की टंकियां भरती हैं, देखा जाए तो नर्मदा फर्स्ट सेकेंड फेज से पश्चिमी क्षेत्र की टंकियां भरती हैं और थर्ड फेज से भी भरती हैं पश्चिमी क्षेत्र की, लेकिन थर्ड फेज से मैक्सिमम 40-45 टंकियां पूरी क्षेत्र की कवर होती हैं। तो इससे पश्चिमी क्षेत्र की जो 15 टंकियां हैं वो प्रभावित रहेंगी कल के सप्लाई में। नहीं, देखिए, जल प्रदाय में तो ये अच्छी बात है कि अपने यहाँ गर्मियों में भी पानी की जो मात्रा है, चूँकि नर्मदा जी से पानी आता है तो उसमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो लोगों के अपने नलकूप के स्रोत हैं या जो नगर निगम के बोरवेल्स हैं, वो उनमें पानी कम हो जाता है, वो सूख जाते हैं। बहुत सारी मल्टी स्टोरी जो कि उस पर बेस्ड हैं, बहुत सारी टाउनशिप ट्यूबवेल पे बेस्ड हैं, उन सब जगह के बोरवेल में पानी कम हो जाने से फिर जल संकट की स्थिति निर्मित होती, क्योंकि मल्टी स्टोरी वाले, टाउनशिप वाले, वो भी फिर निगम को अप्रोच करते हैं उनके कि उन्हें भी पानी निगम द्वारा, टैंकर द्वारा दिया जाए, इसलिए जल संकट की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन शहर में आने वाले पानी की मात्रा में ग्रीष्मकाल में भी कोई कमी नहीं होती है।